श्री राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता 11वां अध्याय श्लोक नंबर 4। इसके पहले जो कथा हुआ है उसके आगे वाला श्लोक अभी हम कहने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता से जो भगवान उपदेश दे रहे हैं, जो अर्जुन भी भगवान से पूछ रहे हैं। तो चौथा श्लोक में 11वां अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं, मन्यसायते तथा शक्यं मया दृष्टम इति प्रभु योगा ईश्वरा तथा में तवम दर्शया आत्मानम अभ्यम। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन बोला कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे कृष्ण, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका ये रूप में देख सकता हूं तो हमको वो विश्व रूप दिखलाइए, हाँ, जो असीम है, जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है, हमको वो विश्व रूप दिखलाइए। जिसका सीमा का मतलब पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उनका कोई सीमा ही नहीं है, असीम है, विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हमको वो अपना विश्व रूप दिखलाइए जो असीम है। तो भगवान क्या बोला अर्जुन को, पश्यामे पार्था रूपारि शतसा अथा सहस्रसा नाना विधानि दिव्यानि नानावरा आकृतिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान बोले कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अब तुम मेरे ऐश्वर्य सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान बोले, देखो हे अर्जुन, अब मेरे देवी शक्तियां का देखो, मेरे हजारों रूपों को देखो। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतला रहा है कि अर्जुन कृष्ण की विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी रहस्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों को भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। बतला रहा है प्रभुपाद जी कि जो भगवान कृष्ण की रूप है, वहां पे एक विश्व रूप जो है कि वैकुंठ रूप में, वैकुंठ धाम में नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। इसमें बतलाया जा रहा है कि ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो ऐसा रूप प्रकट कर सके भगवान का अलावा। जो भक्त है विश्व रूप देखने की इच्छुक नहीं रहता, लेकिन अर्जुन इसलिए देखने के इच्छुक हुआ कि ऐसा ये नहीं कि संसार में कोई भी आए तो बोले कि मैं भगवान हूं। तुम भगवान है तो तुम अपना विश्व रूप थोड़ा दिखलाओ हमको। भगवान ने कानी उंगली पे 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। तुम भी उठा के दिखलाओ, भगवान हो ना, उठाओ, सब भगवान गिरी निकल जाएगी तुम्हारी। तो भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखलाना चालू किया तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, हजारों लाखों मेरी अनंत शक्ति देवी शक्तियां को देखो। देवी शक्तियां जितना भी फैली हुई है देखो, मेरे विश्व रूप को देखो जिसमें अनेक रूप है।
एक पौंड्रोक था, काशी में एक पौंड्रोक था, वो अपने आप को कृष्ण बोल रहे थे, मैं वासुदेव हूँ, कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, सब कुछ हूँ। लास्ट में फिर वो मारा गया। ऐसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो है अपने आप को भगवान बोलते हैं, लास्ट में वही गति होती है, कभी जेल में, कभी बुढ़ापा होकर मरेंगे, मलमूत्र त्याग कर मरेंगे, कभी जेल में मर जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यक्ति, अब ऐसे ऐसे उनका शिष्य लोग भी हैं, कैसे ऐसे लोगों को वो लोग चुनते भी हैं। भगवान की कभी वृद्धावस्था नहीं आती, भगवान का हमेशा युवावस्था रहता है। अब भगवान लीला करके फिर अपने धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान इसमें अनेक बार बतला रहा है कि मेरे करोड़ों ब्रह्मांड, जितना भी ब्रह्मांड है, मेरे करोड़ों शक्तियों में से एक शक्ति से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। मेरे शक्तियों को गिनती कर पाना संभव है। ये हर चीज के बारे में भगवान बतला रहे हैं, फिर भी जो लोग हैं कि नहीं समझ पाते। पश्या आदित्याना वसुना रुद्राना असीनो मरुता तथा बहुनी अदुष्टा पूर्वारे पश्या आश्रयारी भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यो वसुओ रुद्रो अश्विन कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न सुना है। भगवान बोल रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, लो तुम आदित्यो वसुओ रुद्रो अश्विन कुमारों तथा अन्य देवताओं को विचित्र रूपों को यहाँ देखो, अनेक रूपों को देखो जो विचित्र है। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने कभी देखा है और न कभी सुना है। तुम ऐसे ऐसे रूपों को देखो, न कभी कोई सुना है और न देखा है। फिर भगवान बोल रहा है, इया एका अस्तमा जगता कुत्रस्त्रम पश्या आसा सा चरा अचरम मम देहे गुडाके सायता च अन्यता दृष्टम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भी तुम देखना चाहते हो तुम देखो। भविष्य में क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ तुमको इस विश्व रूप दिखलाएगा। ना कभी देखा होगा कोई, ना सुना होगा, वो रूप तुम इसमें देखो। चल तथा अचल प्राणी सब कुछ तुम इसी में देखो, सब तुमको दिखाई देगा। फिर भगवान बोल रहा है, न तो मामा सक्ष्या दृष्टम अनेना एवा सवादुष्टा दिव्यम दतामि ते हूते चसुपस्याय मे योगम ऐश्वरम। भगवान बोल रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते। भगवान बोल रहा है, हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग्य स्वरूप को देखो। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम इस अपने आंख से हमको नहीं देख सकते हो, इस विश्व रूप को। मैं तुम्हें दिव्य आंख दे रहा हूं इस विश्व रूप को देखने के लिए। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में गए थे तो धृतराज के सामने भगवान कृष्ण ने वो 5 गांव जो मांगे थे, तो दुर्योधन ने वहां पे इनकार कर दिया कि नहीं, उसको सुई के नोक के बराबर जो है कि हम जमीन नहीं देंगे। तो वही भगवान बोले, अरे दुर्योधन, अपने मां गांधारी को क्यों विलाप करने पर विवश कर रहे हो? तो दुर्योधन ने क्रोधित हो गया, बोला कि इसको बंदी बना लो, इसका जीवा काट लो। ऐसा दुर्योधन ने शब्द बोले, भगवान पर टिप्पणी किए। भगवान ने बोला, करे दुर्योधन, अगर हमको बांध सकते हैं तो बांध कर दिखला दो।
स्वयं अगर भगवान को बांध सकते हो तो बांध के दिखला दो। तो वही दुर्योधन जो है कि अपने सैनिकों को आदेश दिया, भगवान ने वहीं पर अपना जब रूप प्रकट किए तो कोई भगवान को नहीं देख रहा था, किसी के आंख में क्षमता नहीं थी कि भगवान को देख ले। भगवान के शरीर से वो प्रकाश जब निकलने लगा तो वो लोग जो है कि प्रकाश से वो लोग को आंख जो है ऐसा लग रहा था कि वो लोग आंख फूट जाएगा, अपने अपने आंख ऐसे छुपा रहे थे। जो भगवान को भक्त थे वो भगवान को देख लिए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये लोग जो थे भगवान को साक्षात दर्शन कर लिए और फिर भगवान वहां से अंतर्धाम हो गए। तो भगवान जब अपना रूप प्रकट करते, अपना विश्व रूप प्रकट करते, अपना दिव्य लीला का वर्णन करते हैं भगवान, तो भगवान को देख पाना अत्यंत कठिन है, केवल भक्त लोग देख पाते हैं। वो इसीलिए अर्जुन को बोले, हे अर्जुन तुम इस अपने आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए मैं तुमको दिव्य आंख दे रहा हूं जिससे तुम इस विश्व रूप को देखो। श्री राधे। वैसे ही जो वेद व्यास जी जो संजय को दिव्य नेत्र दिए थे, क्योंकि वो बैठे बैठे उस महल से जो है कि वो देख ले कि महाभारत में क्या हो रहा है, और वो बात जो है कि धृतराज को बतलाए कि धृतराज कौन मरा, कौन नहीं मरा, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, ये सब बतलाने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य नेत्र आंख दिए थे। और वैसे ही दिव्य नेत्र जो है कि भगवान जो है कि अर्जुन को दे रहे हैं देखने के लिए। तो महाभारत में संजय देखे थे भगवान को और अर्जुन देखे थे भगवान का विश्व रूप, और दूसरा कोई नहीं देखा था। दूसरा किसी के पास वो क्षमता है नहीं कि देखे। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए कि हे अर्जुन तुम अपने आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूं और मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। श्री राधे। संजय वाच। अब संजय क्या बोल रहा है? संजय वाचा एवं उक्तवः तथा राजनः महायोग ईश्वर हरि दर्शयाम आशा पार्थाय परमं निरूपम ईश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार का कर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। संजय ने कहा कि हे महाराज, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार बोलकर अपने विश्व रूप जो है कि दिखलाया। फिर क्या बोला? अनेका वक्त्र नयनमा अनेका अतभूता दर्शनम अनेका दिव्य आभरम दिव्य अनेका उदम आयुधम दिव्यम मात्यम अंबराधरम दिव्यम गंध अनुलेपनम सर्व आश्रयमयम देवम अनंतम विष्टामुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्रयमय हृदय देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधित लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। अर्जुन ने देखे कि यह करोड़ों देवी है और अनेक देवियां जो है कि हथियार उठाए हुए खड़ी है, उनके गर्दन में माला है। ये ब्रह्मांड में जितना भी देवियां है भगवान की शक्तियां है। टोटल जितना भी दुर्गा है, अम्बा है, काली है, जगदम्बा है, भवानी, जितना भी देवियां हैं भगवान की शक्तियां हैं। ये भगवान की शक्तियां कौन है? राधा। राधा से पूरा ब्रह्मांड में शक्तियां फैली हुई है, देवियां हैं।
हम्म? जो भगवान को समझ गया उसको कुछ नहीं चाहिए, और जो नहीं समझा उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, भौतिक तत्व तो बहुत चाहिए। लेकिन जो भगवान को समझ गया उसको कुछ नहीं चाहिए, भौतिक तत्व तो नहीं चाहिए, केवल कर्तव्य का पालन वो व्यक्ति करेगा। और जो भगवान को नहीं समझ पाया, अपने आप को नहीं समझ पाया, उसको भौतिक तत्व ही चाहिए, केवल भौतिक धन के पीछे भागता रहता है। जो नश्वर है, मिट जाने वाला चीज है, वो चीज पर वो व्यक्ति भागता रहता है। और जो समझ गया भगवान को, उसको केवल अपना कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अपना आत्मा को उद्धार कर लेता है। तो अर्जुन ने देखे कि करोड़ों देवियां हैं जो माला पहनी हुई है, और जो है कि हथियार ले लेकर सब खड़ी है, उस करोड़ों देवियों को देख रहा है, क्योंकि उनको दिव्य नेत्र मिल गया था। दिव्य नेत्र से जहां उनकी नजर पूरा फैल रहा था, कहां जहां तक भगवान का विराट रूप है वहां तो उनकी नजर फैले, सब देख रहे थे। फिर दीभी सूर्य सहस्त्र भवेता युगपतः उदिष्टायति भादस्ति सासयात भासा तस्य महाआत्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विषय रूप को तेज को समता कर सके। बतलाया जा रहा है कि यदि आकाश में हजारों सूर्य प्रकट हो जाए तो भगवान को जो तेजमय प्रकाश है उसका सामना कर पाए। भगवान के शरीर से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था, वो प्रकाश अगर हजारों सूर्य मिल जाए तो उसकी तुलना नहीं कर सकता है। तत्र एक अस्तमः जगता कृष्त्रवम् परिविभक्तम् अनेकता अपश्यता देवदेवस्य शरीरे पांडवा तथा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थिर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अर्जुन ने एक ही जगह बैठे बैठे भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थिर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। वो एक ही जगह बैठे बैठे भगवान के शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड को अर्जुन देख रहे हैं। करोड़ों ब्रह्मांड जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता है। तथा सा विषयमाविष्टो हृदय रोमा धनंजया प्ररमया शीर्षा देवं कृतासलीरभासता। तब मोहग्रस्त एंडो आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने परमार करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब मोहग्रस्त एंड आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और यह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अर्जुन वाचा पश्यामि देवाना तवा देवा देह सर्वाना तथा भूता विषेता सराना ब्रह्मांडम ईशम कमल आसन अस्तमारिषीना चा सर्वाना उरगाना चा दिव्याना। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपको शरीर में सारे देवताओं तथा अनन्य विविध जीवों का एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे प्रभु, हे कमल नयन, हे कृष्ण, मैं आपके इस विराट रूप में हर देवी देवताओं को मैं देख रहा हूँ। कमल पर विराजमान ब्रह्मा भी बैठे हुए हैं, शिव जी भी को भी देख रहा हूँ, अनेक देवताओं को देख रहा हूँ। जो पूरा ब्रह्मांड में देवता जितना भी है सब आपके शरीर में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अर्जुन को दिव्य नेत्र मिल गया था, इसके द्वारा सबको देख रहे हैं। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव, करोड़ों देवता देवी, सबको जितना ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों शिव, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, जितना भी फैले सबको देख रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण के शरीर में। फिर अनेक बाहुतरा वक्त्र नेत्रम पश्यामि तवाम सर्वता अनंत रूपम न अनंत
न मध्यम न पुनः तव तव आतिमा पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अनंत नहीं है। आप में न अनंत दिखता है, न मध्य और न आदि दिखता है। हे प्रभु, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट है। इसका ना कोई अंत दिखाई दे रहा है, ना आदि है, ना मध्य है। इसका कोई अंत ही नहीं है, कहां तक फैला हुआ है। करोड़ों अरबों खरबों में देवता देवी दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, इसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बोल रहा है किरीटी नामा गति नामा चक्री रमा च तेजा राशिमा सर्वद्रा देविता मंतमा पश्यामि तवा माधुरी निश्यम सपनता दीप्त अनला अर्का सूचितम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूत है। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपको इस विश्व रूप को देख पाना असंभव है, अत्यंत कठिन है, क्योंकि अग्नि से कई हजार सूर्य के प्रकाश के तेजों से भी तेज आपका ही विश्व रूप को मैं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा हमारे ऊपर है। हमको आप जो दिव्य नेत्र दिए हैं, मैं इस रूप को मैं देख पा रहा हूं जो करोड़ों अरबों खरबों में ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। देवता देवी जो दिखाई दे रहा है। फिर अर्जुन बोला है तवम अक्षरम परमं वेदि वयम तवमा अस्य भेष्यम परमा निधानम तवम अभ्यासास्त्व धर्म गोप्ता सनातना तवम पुरुषा मता में। आप परम अष्टज्ञ वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अभय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। भगवान अर्जुन बोल रहा है, भगवान विश्व रूप को देख जब रहा है तो क्या बोल रहा है भगवान से अर्जुन कि आप परम अष्टज्ञ वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यक्त तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है। यही मेरा मत है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान को समझ लिया था कि हाँ, परम पुरुष कौन है, पूरा ब्रह्मांड का स्वामी कौन है, हर चीज के बारे में अर्जुन को ज्ञात हो गया था, भगवान को समझ गए थे। फिर भी जो है कि विश्व रूप देखने के लिए जो है कि भगवान से प्रार्थना किए थे। फिर अर्जुन क्या बोल रहे हैं अनाद्य मध्य अनंत अन्वता वीर्यं अनंत बाहुमा शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तवामा दीप्त हुस्ताम वक्त्रम तव स तेजसा विश्वमइदं उत्पन्नतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपको मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज में संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, ये जो आपका नेत्र है, चंद्र सूर्य आपका नेत्र बन रहा है, आपके मुंह में करोड़ों ब्रह्मांड जा रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, करोड़ों जीव मर रहा है, आपके मुंह में जा रहा है, फिर करोड़ों जीव जन्म ले रहा है। ये सब कुछ आप ही के अंदर हो रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान के ऐश्वर्य का कोई सीमा नहीं है यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई
साहित्य यह दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोगरस होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों के पुनरुक्ति हुआ करती है, या कोई दोष नहीं है। कुछ कुछ जो व्यक्ति होते हैं बोलते हैं कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान है। एक व्यक्ति हमको बोला था कि कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। करोड़ों बार, हजारों बार शास्त्रों में वर्णन हुआ है भगवान कृष्ण के बारे में, और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान अपने मुंह से खुद बतला रहे हैं। अब उन व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रहा है, कि वो अल्प बुद्धि है, मैं क्या उसको समझूं, उसको कैसा समझाया जाए। क्योंकि भगवान बोलेंगे जो निपट मूर्ख है, जो राक्षस बुद्धि का लोग है, वो हमको नहीं समझ पाते हैं, तो कैसे वो समझ पाएगा। उसको कितना भी समझाओ तो नहीं समझ पाएगा। भगवान ओपन बतला रहे हैं, हर चीज के बारे में विराट रूप में बतला रहा है। इसके पहले कई बार भगवान बतला रहे हैं कि मैं ही सबका पिता हूं, मैं ही सत्य हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जो भी है पूरा ब्रह्मांड मुझ में फैला हुआ है। मेरे करोड़ों शक्तियों में से एक शक्ति से पूरा करोड़ों ब्रह्मांड फैला हुआ है। इतना बतला रहे हैं भगवान, फिर भी नहीं समझ पा रहा। अब भगवान ये भी बोले कि जो हमको नहीं समझ पाता वो नीचे गिर जाता, तो भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। बोले कि कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाए, निपट मूर्ख राक्षस बुद्धि बोला जाएगा। इसको कितना भी समझाइए वो लोग समझ नहीं पाएगा। तो विराट रूप में अर्जुन ने जो है कि भगवान को जो जो रूप देख रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहा है, भगवान ओपन श्रीमद् भागवत गीता बतला रहे हैं। अर्जुन भी देख रहे हैं, अर्जुन सवाल कर रहे हैं भगवान से। विराट रूप देखने के लिए बेचैन थे। विराट रूप जब भगवान को देखने लगे, हाँ, तो बोले कि हे प्रभु, पूरा ब्रह्मांड आपके मुंह में दिखाई दे रहा है। करोड़ों जीव मर रहे हैं, आपके मुंह में जा रहा है। करोड़ों जीव प्रकट हो रहा है, जन्म ले रहा है। हाँ, तो फिर अर्जुन बोला कि दो आपुधि भयो इदम अंतरम ही भयात मात वया एकना दिशा च सर्वा दृष्टा अद्भुतम रूपम उग्रम तवायितम लोकाश्रयम प्रवयादिष्टम महाआत्मना। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोग को उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो गए हैं। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, आप पूरा ब्रह्मांड में फैल चुके हैं। आपका विश्व रूप देखकर जो है कि आपके इस भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो गए हैं। जितना ब्रह्मांड में लोग के सब भयभीत हो गए हैं। अमी तवामसूर सराभिशान्ते केचिसाभिता प्राणय गुणानिति सविता इति उक्त्वा महर्षि सितासरासस्तुविन्ता तवाम अस्तुभि पुष्कलाभि। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक शास्त्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो देवता लोग जो है आपका शरण ग्रहण कर रहे हैं, जो महर्षि लोग जो है कि आपका प्रार्थना कर, आपका सामने हाथ जोड़कर आपकी विनती कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं। रुद्र आदित्य वस्वाय च साध्वया विश्वेशिनो मरुता च उषमा च गंधर्व यक्ष असुर सिदा संक्राविछन्ते तवामभिषिमिता च एवा सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विशेषव दोनों, शिव कुमार, मदरगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धेश्वर देव आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं, आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। जो जितना भी बड़े बड़े देवता हैं, शिव, ब्रह्मा, जितना भी आपको आश्चर्यजनक से देख रहे हैं। रूपम माता ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो
बहु बहु पादम बहु उत्तरम बहु दृष्टा करालम दृष्टा लोका प्रविष्टा तथा अहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जंगा पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, सब विचलित हो गए हैं, मैं भी विचलित हो गया हूँ, मैं अब डर रहा हूँ। हाँ, भगवान के विराट रूप देखकर अर्जुन ने भयभीत होने लगा। भगवान का विराट रूप जो है कि जब धरती पर भगवान इसके पहले कभी दिखलाए भी नहीं थे, ना कभी ऐसा रूप दिखलाएंगे। अब भगवान का जो रूप है, वास्तव जो रूप है भगवान का, भगवान कृष्ण का वास्तव रूप है, जो गोलोक धाम में हमेशा भगवान विराजमान रहते हैं, उनकी रूप देखकर जो है कि बड़े बड़े देवताओं मोहित हो जाते हैं। ऐसा भगवान का रूप है। जो एक बार भगवान को प्राप्त कर लिया, वो जीवन में जो है कि कोई चीज उसको चाहिए नहीं, इस भौतिक तत्व से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वही अर्जुन ये जो है कि विराट रूप देखकर भयभीत हो गए। हाँ, फिर भगवान से बोल रहा है, नभा अस्पृमा दीप्तम अनेकार्णम व्याप्ता अनानम दीप्तम विशाला नेत्रम तृष्टा तवाम प्रविष्टानंता आत्मा दृष्टमा न विदान्ते स्वयं अच्छा विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योति मर्य रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिकता संतुलन ही पा रहा हूँ। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपका इस रूप देखकर, आपका ये मुंह पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, मैं आपका ये रूप देखकर मैं अब धैर्य नहीं हूँ, मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन बोले भगवान से, दृष्टा करलानि चाते मुखानि दृष्टा एवा काल अनला सवित्रानि देशा न जाने न लभे च शर्मा। हे देव प्रसिता देव ऐसा जगति निवासा। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयागीन स्वरूप मुखों का तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं अब